ये वो सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट के जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को समस्या आती है। रेशो से रिलेटेड सवाल है, देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत कम टाइम में इन सवालों को अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो आपके लिए फ्री के मार्क्स देखते हैं कि कैसे ले पाते हैं हम। A sum becomes 1440 and 1720 in 2 years and 3 years respectively at compounded interest rate of R% per annum. Find R%. ध्यान देना, आप हमेशा ध्यान देना। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे और ऐसे 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। ध्यान से समझना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप 1000 रुपये उधार लेके जाते हो और 10% की रेट हो तो आप पहले साल 100 रुपये ब्याज दोगे और ये बढ़कर 1100 रुपये हो जाएगा 1 साल बाद। ऐसे ही अगले साल की रेट भी अगर 10% रहो तो 110 रुपये आप दोगे दूसरे साल का ब्याज, और ये तीसरे साल बढ़कर हो जाएंगे 1210। और अगर हम एक और बात करें, ऐसे 10% रेट के हिसाब से 121 तीसरे साल का ब्याज मिलेगा और चौथे साल के अंत तक ये 1300, यहाँ हाँ 121 मिलेगा, 1331 ये दूसरे साल का था, तीसरे साल के अंत तक ये पैसा हो जाएगा 1331। अब आप इसको समझना कि अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ 10% भाई हर साल में बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 10%, यहाँ से यहाँ तक 10%, तो आप कोई भी लगातार सालों को लो और ये रेशो रेट के रेशो को रिप्रेजेंट करेगा। देखो P और A1 का ले लिया आपने शुरुआत का और 1 साल बाद का अमाउंट का रेशो ले लिया, तो 1000 और 1100 का रेशो कैंसिल आउट करने पर वही 10 से 11 बचेगा। यहाँ पर हमें रेट निकालनी हो तो हम कहेंगे कि 1 रुपया मिल रहा है ब्याज का 10 पर, तो हमें 10% रेट मिल रही है। ऐसे हम A1 से और A2 में जाएंगे, यानी कि लगातार 2 सालों की बात कर रहे हैं, 1 साल से दूसरे साल पर जाएंगे, तो 1100 रुपये यहाँ 1210 हुए हैं, तो कैंसिल करने पर 0 से 0 कैंसिल होगी और 11 से कैंसिल करने पर इसको 10 बार और 11 से कैंसिल करने पर 11 बार, तो यही 10 से 11 का रेशो जो यहाँ था वही हमें फिर से मिल जाएगा। ऐसे ही आप A2 और A3 का भी देखोगे तो आप 1210 से 1331 कहोगे, इनको भी कैंसिल आउट करके ये रेशो 10 से 11 मिलेगा और ये रेशो रेट के रेशो को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि हमें पता चलेगा कि यहाँ 1 रुपया ब्याज मिल रहा है 10 पर, तो 10% रेट निकल के आ जाएगी। सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम इस सवाल को करते हैं। चलो देखो कैसे। देखो हम यहाँ कह रहा है कि हमसे यहाँ कह रहा है कि भाई 2 साल और 3 साल का जो ब्याज है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जैसे 1000 रुपये पर पहले साल 10% रेट के हिसाब से 100 रुपये ब्याज मिल रहा था, अगले साल 110 मिल रहा था, फिर 121 मिल रहा था, तो ब्याज का रेशो भी 10 से 11 के रेशो में बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ तक भी ये 10 से 11 के रेशो में बढ़ रहा है। इन दोनों के बीच में जब रेशो निकालोगे आप तो 10 से 11 ही रेशो मिलेगा, वो भी रेट के रेशो को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि ब्याज हो या अमाउंट, ये दोनों 10 से 11 के रेशो में बढ़ेंगे तो रेट 10% निकल के आएगी। तो हमें यहाँ दिया हुआ है CI ऑफ सेकेंड ईयर और CI ऑफ थर्ड ईयर, तो 1440 वाली वैल्यू यहाँ 1728 हो रही है, तो हम यहाँ कैंसिल करते हैं 9 से 160 बार, 9 से देखो एक बार 8 बचेगा, 9 से 9 बार और 9 से 2 बार। अब ये कैंसिल हो रहा है 16 से 10 बार और 16 से 12 बार, तो हमें 2 रुपये ब्याज मिल रहा है 10 पर, तो हम कहेंगे कि रेट हमारी 20% रही होगी और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए और देखते हैं कि इस टाइप के सवाल कैसे आते हैं। देखो ये अगला सवाल है अपना। यहाँ क्या कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3840 से 5 वर्षों में 2936 हो जाती है। तो यहाँ अमाउंट दिया हुआ है चौथे साल का और 5वें साल का, और वही हमसे रेट पूछी गई है, तो हम 3840 और 3936 का रेशो लेंगे। या आप देख सकते हो कि यहाँ से वैल्यू कितनी बड़ी है, तो 96 बड़ी है ये 3840 से, तो कितना परसेंट बड़ी है वही हमारी रेट निकल के आ जाएगी। तो रेट आ जाएगी हमारे पास, ये 96 से 40 टाइम्स कट रहा है और 40 से 100 में भाग देने पर
2.5% रेट हमें मिल जाएगी। बहुत ही आसान सवाल। देखते हैं अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 16,000 इन 4 ईयर्स। 4 साल में ये पैसा 16,000 हो जाता है और 7 साल में ये पैसा 18,522 हो जाता है। तो रेट बतानी है आपको कितना हो जाएगी। 18,522 हो जाता है। तो ऐसे केस में आप रेट कैसे बता पाओगे? फिर से वही कॉन्सेप्ट समझना आप कि 1,000 रुपये लेकर जाते हैं हम उधार 10% रेट के अकॉर्डिंग। यहाँ 110 रुपये 100 रुपये पहले साल इंटरेस्ट के रूप में मिलकर 1,100 रुपये हो जाते हैं। फिर 10% रेट के अकॉर्डिंग आप 110 रुपये ब्याज लोगे और 1,210 हो जाएंगे। फिर 1,210 का 10% 121 रुपये ब्याज का मिलेगा और ये 1,331 हो जाएगा। ध्यान देना कि जैसे मैं प्रिंसिपल और अमाउंट 1 का रेशो ले रहा हूँ और अमाउंट 1 और अमाउंट 2 का रेशो ले रहा हूँ, अमाउंट 2 और अमाउंट 3 का रेशो ले रहा हूँ, यानी कि मैं अगर लगातार 2 सालों का रेशो दे रहा हूँ, या तो ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, तो यहाँ रेशो सेम आता है। उसी तरीके से हर 2 साल का रेशो भी यहाँ सेम ही निकलेगा। हर 2 साल का मतलब आप प्रिंसिपल 1,000 से अमाउंट 2 1,210 कर रहे हो, तो ये कैंसिल आउट होने पर 100 से 121 का रेशो आ रहा है। 2 सालों के बीच का अंतर, ये 2 साल के बीच का अंतर है, 0 से 2 साल के बीच का अंतर। वैसे ही A1 और A3 का रेशो भी सेम ही आएगा कि 1,100 से ये वैल्यू तीसरे साल तक पहुंचकर 1,331 हो रही है। 11 से कैंसिल करने पर 100 बार और 11 से कैंसिल करने पर 121 बार। तो ये 2 साल का रेशो आएगा 100 से 121। यहाँ भी वही और यहाँ भी वही। ऐसे ही 3 साल का रेशो भी सेम आता है। मज़ेदार बात यह है कि 1 साल का रेशो हमारे पास 10 से 11 था, तो 2 साल के रेशो में जाने के लिए हमें एक और बार 10 से 11 करना पड़ता है। तो उससे ये रेशो 10 के स्क्वायर से 11 के स्क्वायर में चला जाता है। 3 साल का रेशो ऐसे ही 10 के क्यूब से 11 के क्यूब में चला जाता है। आप देख सकते हो कि 2 साल का रेशो 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर में है, यहाँ भी 10 के स्क्वायर से 11 के स्क्वायर में है। तो कभी भी हमें 2 साल का रेशो दे रखा हो तो हमें 1 साल में जाने के लिए, तो 2 साल से 1 साल में जाने के लिए हमने टाइम को आधा किया है, तो हमें रेशो की पावर आधी कर देनी है। अगर हमने टाइम को 1/3 किया होता तो हम क्यूब रूट करते, यहाँ पर रेशो की पावर 1/3 करते, तो हमें 1 साल का रेशो मिल जाता। बस इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हमें यहाँ इस क्वेश्चन में करना है। चलिए एक बार देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ दिया हुआ है, देखो यहाँ 4 से 7 में जाने के लिए 3 साल का रेशो हमें दिया हुआ है। तो 1 साल का रेशो निकालने के लिए हम क्यूब रूट करेंगे, लेकिन पहले हम कर लेते हैं डिवाइड। तो ये जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो ये 8,000 बार, और जैसे ही इसको 2 से डिवाइड करोगे 9,261 बार। तो 3 साल से 1 साल पे पहुंचने के लिए हमें क्यूब रूट करना पड़ेगा 8,000 और 9261 का। तो क्यूब रूट करना पड़ेगा या रेशो की पावर 1/3 करनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू 20 से 21 आएगी। और हमें 1 साल का रेशो ही रेट के रेशो को रिप्रेजेंट करता है, ये बात पता है। तो रेट मिलेगी हमें 1 रुपया के ब्याज मिल रहा है हमें 20 रुपये पर, तो परसेंट वाइज 5% मिल रहा है। और ये ही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। है ना आसान, है ना मज़ेदार। चलिए देखते हैं एक और सवाल। 2,000 की राशि 2 साल में 4,000 हो जाती है, तो कितने साल में 8,000 हो जाएगी? आप देखो प्रिंसिपल अगर 2,000 है तो ये 2 साल में यानी कि अमाउंट 2 होकर 4,000 हो जाता है। यानी कि ये अगर हम देखें तो 2 साल का रेशो हमें 1:2 में मिल रहा है। तो 2 साल का रेशो 1:2 मिल रहा है हमें, तो ये 8,000 करने के लिए हमें पूछ रहा है कि 8,000 करना है, यानी कि 2,000 वाले पैसे को हमें 8,000 यहाँ करना है। तो हम चाहते हैं कि ये रेशो 1:3 में पहुँच जाए। ठीक है, तो आप इस सवाल को कैसे करोगे ध्यान से समझना आप। यहाँ हम चाहते हैं, देखो हमें यहाँ 2 साल में ब्याज मिल रहा था 100%। 2 साल में कितना ब्याज मिल रहा था? 100%। ठीक है, तो अगले 2 साल में भी हमें 100% ही ब्याज मिलेगा। ठीक है, यानी कि
4,000 पर 4,000 ही ब्याज मिलेगा, ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या कहना है, इसका मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ से देखते हैं इस बात को, चलो अभी थोड़ा बाद में देखेंगे हम, कि हम कहेंगे कि प्रिंसिपल हमारा 2,000 है, तो आप देख रहे हो कि 2 साल में ये पैसा अमाउंट के रूप में 4,000 हो जाता है, यानी कि 2 साल में हमें 100% ब्याज मिलता है, यानी कि 2,000 पर 2,000 रुपये ब्याज मिलता है। तो अगले 2 साल में भी हमें 100% ब्याज मिलेगा, क्योंकि रेट तो सेम ही रहनी है। 100% ब्याज यानी कि 4,000 रुपये ब्याज मिलेगा और ये 8,000 रुपये हो जाएगा, यानी कि ऐसा कितने साल में हो जाएगा, 8 साल के अंदर, सॉरी 4 साल के अंदर हो जाएगा, 4 साल के अंदर, क्योंकि 2 साल यहाँ और 2 साल यहाँ, 8,000 रुपये हमारा 4 साल के अंदर हो जाएगा। ठीक बात है, तो ऐसा हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये एक बढ़िया सवाल है, इसको देख सकते हो आप। इसके बाद एक और सवाल आप चाहे तो ले सकते हो, जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर होती है तो कोई राशि निश्चित वार्षिक ब्याज दर से 4 साल में इतना और 5 साल में इतना हो जाती है, तो ब्याज का दर बताना आपको क्या है। तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है और थोड़ी मेहनत से भरा भी है, हालांकि है बड़ा आसान, क्योंकि यहाँ 4 साल से 5 साल में जाने के लिए 1 साल का रेशो दिया हुआ है। तो बेसिकली हमें यही देखना है कि 8,469.44 रुपये 7,562 से कितना परसेंट ज़्यादा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर इसे रेशो में बनाकर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें 12% आंसर आना चाहिए, बाकी आप देख लेना एक बार ट्राई करके। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि 12 है या 20 है, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। थैंक यू।